माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज आप लोगों के साथ इफ्तार दावत व्लॉग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मेरी इफ्तारी इस बार काफ़ी लेट हो गई थी, तो खैर अभी इस व्लॉग में आप लोग प्रेपरेशन, इसके अलावा कुछ रेसिपीज़ और इसके अलावा आपको टिप्स भी मिलेंगी कि किस तरीके से मैं ये सब कुछ अकेले मैनेज कर लेती हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अब मैं कैबिनेट्स में भी चेक कर लूँगी कि कौन सी चीज़ ख़त्म हुई हुई है, उसको मैं अपनी ग्रोसरी लिस्ट में शामिल कर लूँ। और इस वक्त मेरे पास बेसन ख़त्म हुआ है, तो इसको मैं अपनी ग्रोसरी लिस्ट में शामिल कर लूँगी। और नमक भी मेरे पास ख़त्म हुआ है, तो इसको भी मैं शामिल कर लूँगी। चाट मसाला मेरे पास है, साबुत लाल मिर्च वो कम हुई हुई है, तो वो भी मैं बाय कर लूँगी। सो अभी मैंने यहाँ से चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं कि मुझे क्या लेना है। फ्रिज को मैंने यहाँ पे क्लीन कर लिया है। इसके दो पर्पज़ हैं। एक तो ये है कि अब यहाँ पे मैंने जगह बना ली है, जो चीज़ मैं बनाती जाऊँगी, जो फ्रिज में रखना होगा मैं वो फ्रिज में आसानी से रख सकती हूँ। और इसके अलावा मैं यहाँ से चीज़ें चेक कर लूँगी कि कौन कौन सी चीज़, कौन सा फ्रूट, कौन सी वेजिटेबल जो है वो ख़त्म हुई हुई है, उसको अपनी ग्रोसरी लिस्ट में शामिल कर लूँ। और अब मैं आ चुकी हूँ ग्रोसरी करने के लिए। तो लिस्ट मैंने बना ली हुई थी और अभी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं ख़रीद लूँगी। और इस वक्त मैं आ चुकी हूँ स्पाइसेस के सेक्शन में। तो यहाँ से जी स्पाइसेस ले लेते हैं जो ज़रूरत है मुझे। ये अच्छी नहीं आ रही, बहुत छोटी छोटी सी है। वैसे सारी जैसी हैं। बेसन, बेसन है ना? हाँ बेसन है ये। तो जी ग्रोसरी मैंने कर ली थी, तो अब बना लेते हैं डिज़र्ट, जो कि मैंने एक दिन पहले बना लिया था। और आपको पता है डिज़र्ट जो है वो ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चॉकलेट कुकी डिज़र्ट। और यहाँ पे मैंने एक पैक क्रीम का लिया है। मेरे पास ये बड़ा पैक था तो उसका मैंने हाफ़ इसमें शामिल किया है। और हाफ़ कप मैंने इसमें आइसिंग शुगर ऐड की है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून के जितना कोको पाउडर ऐड करूँगी। और आपने इस क्रीम को फ्लफ़ी होने तक बीट करना है। फिर हम इसके बाद इसकी लेयरिंग स्टार्ट करेंगे। क्रीम को 7 से 8 मिनट के लिए मैंने बीट कर लिया था। तो अभी क्रीम यहाँ पे फ्लफ़ी हो चुकी है, तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और अभी मैं यहाँ पे डिश में कुकीज़ की लेयर लगा दूँगी। मैंने यहाँ पे चॉकलेट चिप कुकीज़ का इस्तेमाल किया है। और आपने पहले इसको दूध में डिप करना है, फिर उसके बाद आप इसकी लेयरिंग करते जाइएगा। और आप इस डिज़र्ट को सिंगल सर्विंग में भी बना सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे पास कंटेनर्स अवेलेबल नहीं थे उस वक्त, तो मैं बनाना वैसे सिंगल सर्विंग में चाह रही थी और वो ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं। तो खैर अगर आप बनाना चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। कंटेनर्स आप लोगों के पास मौजूद हों तो फिर ज़्यादा बेहतर है, आप उस तरीके से बना लीजिएगा। तो एक लेयर मैंने कुकीज़ की लगा दी है, तो अब दूसरी लेयर क्रीम की लगा देते हैं। इसको इवनली आपने स्प्रेड करना है, फिर उसके बाद हम एक और लेयर फिर कुकीज़ की लगा देंगे। मैंने 2 डिज़र्ट्स बनाए थे, एक देसी डिज़र्ट बनाया था और दूसरा ये बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे देसी डिज़र्ट खाते नहीं हैं और दावतों में बच्चे भी शामिल होते हैं, तो उनकी भी पसंद का ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्रीम की लेयर लग चुकी है, दूसरी लेयर जो है वो कुकीज़ की अब मैं लगा रही हूँ। अगर घर में कोई दावत हो तो 3 दिन पहले मैं सारी चीज़ें अरेंज करना शुरू हो जाती हूँ। एक दिन आपकी ग्रोसरी हो जाती है और बाकी 2 दिन में आपकी कुकिंग वगैरह चलती है। तो मैं कुकिंग तो खैर सेम जिस दिन दावत होती है उसी दिन करती हूँ, लेकिन डिज़र्ट एक दिन पहले बनाती हूँ। और एक दिन पहले मैं तमाम अरेंजमेंट्स अपने कंप्लीट कर लेती हूँ, जिसमें टेबल अरेंजमेंट भी होती है और बर्तन वगैरह निकालने हो तो वो भी मैं एक दिन पहले निकाल के रख देती हूँ, ताकि मैं टाइम पे पैनिक ना हो। क्योंकि जब इफ्तारी का टाइम होता है उस वक्त ऑटोमेटिकली आप लोगों ने अगर जितनी भी तैयारी की हुई हो सभी पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त फ़िक्र होती है कि आपको टाइम पे इफ्तार जो है वो सर्व करना है, टेबल पे लगाना है। और इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए उसी हिसाब से मैं फिर अपनी प्रेपरेशन पहले करने लग जाती हूँ। तो ये डिज़र्ट मेरा तैयार हो चुका था, लेकिन ये अभी प्लेन है। इसके ऊपर मैंने चॉकलेट चिप जो है वो डेकोरेट करने थे, लेकिन फ़िलहाल ये डिज़र्ट मैंने पैक करके रख दिया था, क्योंकि अगर मैं डेकोरेट करके रख देती
तो वो फिर अगले दिन के लिए डेकोरेशन उसकी ख़राब हो जाती। तो इसीलिए जब मैं सर्व करूँगी उसी वक्त मैं उसके ऊपर चॉकलेट चिप जो है वो डेकोरेट कर दूँगी। और अभी यहाँ पे मज़ेदार सी गाजर खीर बना लेते हैं। मैंने 3 से 4 केजी दूध लिया था और आप लोगों को थोड़ा नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा करके शामिल किया था। और इसमें मैंने हाफ़ कप के जितना राइस शामिल कर दिए, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। और साथ ही मैं इसमें 1 कप के जितना ग्रेट की हुई गाजर शामिल कर दूँगी और 1 पैकेट खीर मिक्स का भी मैं इसमें ऐड करूँगी क्योंकि इस तरीके से उसका जो टेस्ट है वो एनहांस हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आपने पकने के लिए छोड़ देना है, साथ साथ में आपने चम्मच ज़रूर हिलाते रहना है। खीर जितना पकती है उतना मज़ेदार बनती है, तो इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, फिर तब तक अपने दूसरे काम कर लेते हैं। और अभी मैं यहाँ पे दही बड़ों के लिए पोटैटोस बॉईल करके रख दूँगी। दही बड़े तो मैंने इफ्तार वाले दिन ही बनाने हैं, लेकिन जो कटिंग का काम है वो मैं पहले कर लूँगी। तो ये बॉईल करके मैं रख दूँगी, साथ में सब्ज़ मिर्चें भी काट के रख दूँगी और इसके अलावा अदरक भी जो गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल होनी है, सब्ज़ धनिया, वो भी मैं सारा काट के सारा कुछ जो है वो एक प्लेट में रैप करके फ्रिज में रख दूँगी। और अभी यहाँ पे खीर गाढ़ी हो रही थी तो इस पॉइंट पे मैं इसमें 1 कप के जितना शुगर ऐड कर दूँगी। खीर मिक्स में वैसे तो शुगर शामिल होती है लेकिन वो 1 लीटर दूध के हिसाब से थी, तो अभी यहाँ पे मैंने हाफ़ कप के जितना इसमें क्रीम भी ऐड कर दी थी ताकि क्रीमी सा इसमें फ्लेवर आए। तो इसको हम मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे, जब गाढ़ी होगी तो फिर हम इसको बादामों के साथ गार्निश कर लेंगे। और अभी मैं बाउल में डेट्स भी निकाल के रख दूँगी और इस बाउल को मैं अभी से ही टेबल पे जाके रख दूँगी। और ये जो भी आप तैयारी के क्लिप्स देख रहे हैं ये इफ्तार से 1 दिन पहले के हैं। और सबसे पहले यहाँ पे ट्रॉली क्लीन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे ग्लास, पानी की बॉटल्स और जो भी डिस्पोजेबल मुझे रखना है वो मैं यहाँ पे रख दूँगी। और इसके अलावा स्पून वगैरह वो भी मैंने रख दिए थे और पानी की बॉटल्स, ये सारा कुछ मैंने 1 दिन पहले ट्रॉली पे रख दिया था। सेम इसी तरीके से दूसरी टेबल पे भी मैंने खजूर और पानी की बोतलें वो लगा दी थी और जाए नमाज़ें भी फ़ोल्ड करके रख दी थी। मर्द हजरात तो मस्जिद में चले जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, लेडीज़ के लिए मैंने सारी जो जाए नमाज़ें थी वो एक तरफ रख दी थी। और अब यहाँ पे खीर गाढ़ी हो चुकी है, बहुत अच्छे से ये पक गई थी। तो अब मैं इसको उतार लूँगी, जब ठंडी हो जाएगी तो फिर इसको मैं डिश में निकाल के और इसको भी मैं गार्निश करके रैप करके फ्रिज में रख दूँगी। लेकिन इसको मैं पहले ठंडा होने दूँगी, फिर उसके बाद ही रैप करके फ्रिज में रखूँगी, इससे पहले नहीं रखना वरना फिर इसके ऊपर एक पानी सा इकट्ठा हो जाता है। तो जी अभी मैं उठी हूँ और अभी नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद दोबारा से किचन के काम शुरू करते हैं। और बस अभी यहाँ की सफाई होने वाली है, क्लीनर थोड़ी देर तक आएगा तो फिर सारी सफाई हो जाएगी और चलते हैं अब किचन में। गुड मॉर्निंग अब्दुल्ला, हाउ आर यू? नींद अच्छे से की आपने? ओके। ये मेरी फ्रेंड का बेटा था और मेरी तरफ इसका स्टे था। मेरी फ्रेंड गई हुई थी उम्रा पे तो उसका बेटा मेरे पास था। तो अभी मैं यहाँ पे उसके लिए नाश्ता बना रही थी, उसको मैं सैंडविचेस बना के दे रही थी और इसके अलावा हुरब मेरे अपने सीरियल खा लिया था। तो पहले मैं बच्चे को नाश्ता करा दूँगी और उसके बाद अपना कुकिंग का काम शुरू करूँगी। और अभी यहाँ पे अपनी 2 सब्सक्राइबर्स के नाम लेना चाहूँगी, ताइबा नवाज़, बरीरा अरशद। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, इसी तरीके से मेरे व्लॉग्स देखते रहिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए। अब्दुल्ला ब्रेकफास्ट कर लें, जूस थोड़ा नॉर्मल हो फिर आप पीजिएगा, ठीक है? ठंडा है, आपकी मम्मा ने मना किया था। ओके। और अब यहाँ पे कुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी मटन कोरमा। उसके लिए मैंने मटन डिफ्रॉस्ट होने के लिए रख दिया था, साथ ही दूसरी तरफ मैंने दही बड़े बनाना शुरू कर दिए थे और कोरमे के लिए यहाँ पे प्याज ब्राउन हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे लगने वाली है स्पीड। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे बना रही हूँ जी मटन चॉप्स। अगर आपने ये ट्राई नहीं किया तो इसका मतलब है कुछ ट्राई नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन पेस्ट लिया है, इसको हल्का सा सौते करूँगी। इसमें शामिल करूँगी एक बड़े साइज़ की प्याज चॉप की हुई और इसको आपने हल्के से फ्राई करना है। साथ में मैं इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा फ्राई करेंगे फिर हम इसमें मटन चॉप्स ऐड कर देंगे। 3-4 मिनट के लिए इसको मैं फ्राई करूँगी, फिर मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी ताकि जो चॉप्स हैं वो अच्छे से गल जाए। फिर हम इसमें मज़ीद मसाला शामिल करके इसको पका लेंगे। और अच्छा, ये चॉप्स मैं ड्राई बनाने वाली हूँ और ये मैं इफ्तारी में सर्व करूँगी। तो जैसे लेग पीस बनती हैं इसी तरीके से मटन चॉप्स भी बड़ी मज़े की लग रही होती हैं इफ्तारी में।
और अभी यहाँ डिश में मैंने दही बड़ों के लिए सारी चीज़ें शामिल कर दी थी। और अभी मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी, चाट मसाला और ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। आप लोगों को ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैंने अंदर इसको मिक्स नहीं किया, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर कर देती हूँ, तो वो इस तरीके से बैलेंस हो जाता है। तो इसको बना के फ्रिज में रख देते हैं। तो दूसरी तरफ बना लेते हैं सैंडविचेस। मैं यहाँ पे तंदूरी सैंडविचेस बना रही थी। इसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि अब बहुत जल्दी जल्दी हो रही है और रिकॉर्डिंग अब कम हो रही है और काम ज़्यादा हो रहे हैं। और अभी यहाँ पे चॉप्स का पानी भी ड्राई हो चुका है, चॉप्स हाफ टन हो गई। आपने इसको कम्प्लीटली नहीं गलाना। तो अब हम इसमें मज़ीद मसाले शामिल करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, और इसके अलावा मैं इसमें तंदूरी मसाला ऐड करूँगी, साथ में दही ऐड कर दूँगी। तो अब हमने मज़ीद इस मसाले में इन चॉप्स को पकाना है, और जब ये ड्राई हो जाएंगी उसके बाद हम इसको ग्रिल पैन में थोड़ा सा ग्रिल कर लेंगे और फिर कोयले का स्मोक दे देंगे। तो बहुत मज़े की बनी थी, हाईली रिकमेंडेड है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और अभी यहाँ पे चॉप्स ड्राई हो चुकी हैं, मसाला अच्छे से लग चुका है चॉप्स को। तो अब हम ग्रिल पैन में इसको ग्रिल कर लेंगे, और आखिरी स्टेप है इसका स्मोक। तो इसको हम कोयले का स्मोक दे देंगे और बड़ी अच्छी खुशबू आएगी इसकी। और जी काफ़ी चीज़ें बनाते हुए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। लाइक जब मैं कौरमा और बिरयानी और सैंडविचेस बना रही थी उस वक्त मैंने कैमरा बंद कर दिया था, बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी। तो आखिर में मैंने बनाई थी फ्रूट चाट, जिसको मैंने गार्निश कर लिया था स्ट्रॉबेरीज़ और पाइनएप्पल के साथ। रूह अफ़ज़ा भी तैयार हो चुका था, साथ में फ़्रेश जूस था, और इसके अलावा दूसरे जूसेस भी थे। और अब यहाँ पे फ्राइंग का काम हो रहा है, रोल्स फ्राई हो रहे हैं और साथ में पकौड़े फ्राई हो रहे हैं। जब आपके अपने घर में इफ्तारी होती है तो बहुत सारे काम करने वाले होते हैं, स्पेशली जब आपने खुद सारे काम करने हों। तो मैंने यहाँ पे कंफर्टेबल सी ड्रेस पहनी है, ज़्यादा मैं तैयार नहीं हो पाऊँगी, काम बहुत ज़्यादा हैं करने वाले। तो चलें फिर चलते हैं और चल के फ्राइंग का काम शुरू करते हैं। और अभी यहाँ पे इफ्तार लगा दी है और इस तरफ ड्रिंक्स रख दिए थे। और यहाँ हैं जी स्प्रिंग रोल्स, साथ में मटन चॉप्स, फ्रूट चाट, दही बड़े, और इसके अलावा चिकन सैंडविचेस और गाजर खीर, और साथ में चॉकलेट कुकी डिज़र्ट, और साथ में पकोड़े और समोसे अभी फ्राई हो रहे थे, वो भी साथ में रख दूँगी। और इफ्तारी मैंने पहले लगा दी थी, खाना नमाज के बाद लगाया था। तो अभी देखें यहाँ पे समोसे और पकोड़े भी मैंने फ्राई करके रख दिए हैं। और अब दिखाती हूँ आप लोगों को खाने की टेबल। ये है कौरमा, साथ में बिरयानी, और ये दही बड़े मैंने साथ रख दिए थे, और खीर भी साथ में रखी हुई है। तो बस ये है मेरा इफ़्तार का मेन्यू। ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मेन्यू कैसा लगा है। और बस कुछ चीज़ें मेरे से मिस हो गई हैं, मैं तसल्ली से नहीं दिखा सकती। हेलो बच्चा पार्टी, अब बच्चा पार्टी बड़े हो गए। आप ऑलरेडी फेमस है मीरा जी। आ जाए लेडीज, खाना खाएं। और जी अभी यहाँ पे सबके लिए चाय बन रही थी। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि कितनी फैमिलीज़ थी, 4 फैमिलीज़ थी टोटल, और उन सब के लिए दावत अरेंज की भी थी। तो बस अभी यहाँ पे सबके चाय के कप्स तैयार हो जाएंगे, इससे उतरेगी मेरी थकन। तो मेरा वैसे दिल कर रहा था कि मैं 2 कप चाय के पी लूँ, तो सब बहुत ज़्यादा थक जाता है इंसान। अभी ये लेडीज़ के लिए डालें, और इस वक्त चूल्हे का क्या हाल है चाय डालते तो ऐसा हो जाता है। तो चलिए गाइस, दावत हुई ख़त्म और अब समेटते हैं चीज़ें। वैसे तो काफ़ी कुछ समेट लिया है, लेकिन फिर भी कुछ बाकी रह गया है, तो वो समेट लेते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।